हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेगा क्लास बाय अंकित सर पर, जिस पर आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.1 का। हम जानते हैं कि टी एन का फार्मूला जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यानी किसी भी सीरीज़ के nth टर्म का फार्मूला होता है ये। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है राइट फर्स्ट 4 टर्म। तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट 4 terms are a1, a2, a3 एंड a4। ये जो है हमारे AP सीरीज़ के 4 टर्म हो गए। अब हमको a1 की वैल्यू निकालनी है, तो a1 कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं a1 इक्वल टू a और यहाँ पे n जो होता है वो 1 है, तो 1 माइनस 1 इंटू डी, यानी यहाँ पे a1 की वैल्यू आती है a। यही हमारा फर्स्ट टर्म होता है। अगर a2 की निकालेंगे इस फार्मूले में रख के, तो n की जगह पे 2 हो जाएगा। a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी इसको लिखेंगे a प्लस 1 डी के फॉर्म में। अगर a3 निकालेंगे तो a3 हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 डी, हो जाएगा a प्लस 2 डी। और अगर a4 निकालेंगे तो a4 की जगह हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी हो जाएगा a प्लस 3 डी। अब हम इस वैल्यू को रख के यहाँ पे फर्स्ट वाले का आंसर्स निकालते हैं। जैसे कि a की वैल्यू गिवन है 4 और d की वैल्यू गिवन है 10। तो a1 जो होगा वो a के इक्वल होगा, और a कितना है 4। a2 a प्लस डी के इक्वल होगा, और a की वैल्यू है 4, d की वैल्यू है 10। तो सीरीज़ का सेकंड टर्म हो जाएगा 14। a3 सिमिलरली a प्लस 2d के फॉर्म में लिखा जाएगा। a की वैल्यू है 4, 2 और d की वैल्यू है 10। तो यहाँ से हमको a3 ऑब्टेन होगा 4 प्लस 20 यानी 24। a4 a प्लस 3d के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू है 4 प्लस 3 और d की वैल्यू है 10। तो यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 30 यानी 34। सेकेंड पार्ट में जो है a माइनस 2 है और d 0 है। तो a1 जो होगा वो a के इक्वल होगा, और a कितना है -2। a2 a प्लस d होगा, a की जगह पे है -2 और d की जगह पे है 0, -2। a3 होगा a प्लस 2d, a की जगह पे है -2 और d की जगह पे है 2 मल्टीप्लाई 0। तो यहाँ से जो हमारी सीरीज़ आएगी वो -2 होगी। a4 जो होगा वो हमारा a प्लस 3d के इक्वल होगा। a की वैल्यू है -2 और d की वैल्यू है 0। तो -2 3 0 ज़ा 0, सॉरी हमें प्लस आएगा, तो आएगा -2। यानी अगर हम किसी भी सीरीज़ का d 0 कर दें तो हमारी जो a1 a2 a3 एंड an सारी वैल्यूज़ जो होंगी वो किसकी इक्वल होंगी? a1 की वैल्यू भी -2 होगा, a2 की वैल्यू भी -2 होगा, a3 की वैल्यू भी -2 ही होगा, और a क्योंकि उनमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 0 कर दी, यानी उसके बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। तो जो a1 होगा a2 a3 a4 सारी वैल्यू क्या होंगी? इक्वल होंगी। अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू 4, d की वैल्यू -3, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a1 होगा a के इक्वल, जैसे कि tn में रख के चेक किया था, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में। तो a कितना है 4, a2 होगा a प्लस 1d के फॉर्म में, a है 4 और d है -3, प्लस करके माइनस को ब्रैकेट में रखेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी a2 की वैल्यू आ गया 1। और इसी प्रकार a3 की वैल्यू निकालेंगे तो a3 हो जाएगा a प्लस 2d के फॉर्म में। a की वैल्यू है 4 और d की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है -3। तो यहाँ से निकल के आएगा 4 प्लस माइनस माइनस और 2 3 जा 6, तो
-2। A4 की वैल्यू A प्लस 3D के इक्वल आएगी। A की वैल्यू है 4, 3 मल्टीप्लाई D की जगह पे -3 तो हो जाएगा -9, यानी 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, ये वैल्यू आ गई -5। तो फोर्थ वाला पार्ट है A = है 1/2 और D = -1/6। तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A और A कितना है 1/2। इसी प्रकार A2 की वैल्यू निकालेंगे तो A प्लस D होगा। A के जगह पे है 1/2 और प्लस -1/6। यहाँ पे 2 साइन होंगे, वहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/6, दोनों का एलसीएम सेम करेंगे तो 6 आएगा। 2 3 या 6 तो 3 1 जा 3, 6 1 जा 6, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी आएगा 2/3। 3 में से 1 गया, 2/6। इसको कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 या 6, यानी सेकेंड टर्म आ गया 1/3। फर्स्ट टर्म आ गया 1/2 और सेकेंड टर्म इसका A2 जो है 1/3। A3 निकाल लेते हैं। तो A3 का फार्मूला होगा A प्लस 2D। A की जगह पे है 1/2 प्लस 2 और D की जगह पे है -1/6। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/2 प्लस माइनस -2 मल्टीप्लाई 1/2, 1 जा 2, 2 3 या 6, तो यहाँ पे हमको मिला 1/2 माइनस 1/3। इसका फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 एलसीएम आएगा, 3 1 जा 3 और 2 3 या 6, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 1/6। ये A3 आ गया। A4 निकाल लेते हैं। A4 होगा A प्लस 3D के इक्वल। A है 1/2 प्लस 3 और D है -1/6। ब्रैकेट ओपन करेंगे 1/2 प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई 1/6, तो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 1/2 और -1/2। सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0।